तो फाइनली गाइस, जिस चीज का बहुत लंबे समय से इंतजार था, अभी उस कैटेगरी में भी हम लोग कूद चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। एंड फाइनली मैं बोलूंगा कि हमारे पास यहाँ पर अब आईफोन आ चुका है। जी हाँ, आईफोन 13 बेसिकली एक शुरुआत है। सिर्फ आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाया है। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग आईफोन के और भी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा डेफिनेटली एक आईफोन यूजर में बन चुका हूँ और एंड्रॉइड से मैं आईफोन पे स्विच काफी लंबे समय के बाद कर रहा हूँ। आई थिंक आईफोन 6s में यूज किया करता था, मुझे उतना जमा नहीं था आईफोन, फिर मैंने छोड़ दिया और एंड्रॉइड का मैं एक बहुत ही कतई अजीब सा प्यार हो चुका है। बहुत लंबे समय के बाद, लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स लगभग मैं हो गए हैं और यहाँ पर फिर मैं आईफोन पे भी स्विच कर रहा हूँ 13 पे। 14 पे नहीं गया मैं बिकॉज 14 और 13 का सिर्फ प्राइसिंग का था, ज्यादा कुछ मेजर अपग्रेड्स नहीं थे। डेफिनेटली होंगे बट फिलहाल के लिए मेरा 13 का बजट के हिसाब से मैंने बोला कि नहीं, 13 इज गुड टू गो। तो यहाँ पैकेजिंग और ये एक फर्स्ट आईफोन है मेरी तरफ से जो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। सो दिस इज द पैकेजिंग, काफी तगड़ा लग रहा है यार। एंड जस्ट हैव अ लुक, बहुत ही स्लिम एंड ट्रिम। बट एक चीज है जो कि आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को भी यहाँ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये लोग चार्जर्स नहीं दे रहे हैं बिकॉज ब्राजील में ऑलरेडी ब्लॉक आउट या बैन हो चुका है। यूरोपियन कंट्रीज में भी आईफोन को बोला जा रहा है आप चार्जर के साथ दीजिए, बट ये चीज आई थिंक दैट इज ए ड्रॉबैक। बट बहुत ही स्लिम ट्रिम पैकेजिंग से आता है ये, और मैंने इसे पूरा सेटअप कर लिया है। बट चलिए हम डब्बा खोल कर लेते हैं। ओके, ओपन करने के बाद ये जो मैंने लिया है आईफोन, दिस आई हैव गॉट इट इन वाइट कलर और बहुत ही यूनिक कलर है ये। तो साइड कर लेते हैं फोन को। ये चार्जिंग केबल मिलता है, डेटा केबल, और ये है एक टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल्स और सिम इजेक्टर टूल इसके अंदर मिल जाता है। बाकी बॉक्स के अंदर आपको और कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमने इसको ऑलरेडी यहाँ पर सेटअप वगैरह कर लिया था, तो चलिए मैं इसको हटा दूँ। ओके, तो मैंने इसको सेटअप वगैरह कर लिया है सब कुछ बिकॉज इसके ऊपर अगर आपको और वीडियो चाहिए कि भाई एंड्रॉइड से अगर आईफोन में अगर आप स्विच कर रहे हैं तो कैसे आप अपने डेटास को ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली, कॉन्टैक्ट्स को, व्हाट्सएप को, इन सारी चीज़ों को। मेरे लिए बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहा था। एंड डेफिनेटली बोलूँगा कि भाई एक आईफोन का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग ही होता है बिकॉज जो बिल्ड क्वालिटी जो सबसे पहले आपको इन हैंड आएगा वो आती है बिल्ड क्वालिटी। एंड डेफिनेटली जो बिल्ड क्वालिटी आईफोन की होती है दैट इज ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी और तगड़ी क्वालिटी यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है। बिल्ड क्वालिटी इज रियली अमेजिंग, आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड। और काफ़ी समय के बाद जब मैं एप्पल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस और एक अलग ही मज़ा आ रहा है। मैंने यहाँ पे फेस आईडी वगैरह सब कुछ सेटअप कर लिया है। एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली आईफोन से iOS की तरफ जाना, मतलब एंड्रॉयड से आईफोन iOS की तरफ जाना इज़ रियली ए ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। मेरे लिए यहाँ पर बहुत ही ईजी था क्योंकि अक्सर मेरे लिए सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक थी वो था कि एंड्रॉयड से सारे डेटा को मैं आईफोन पे कैसे मूव करूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड यूजर्स होते हैं जो कि आईफोन नहीं लेते हैं ये सोच करके कि भाई मैं इतना सारा डेटा कैसे ट्रांसफर करूँ, कैसे छोड़ दूँ। ये मेरे लिए भी कंसर्न था। बट मुझे यहाँ लगता है कि इस बार आईफोन ने यहाँ पे बहुत ही ईजीली, मतलब लगभग 40-45 मिनट्स मुझे लगे मुझे सारे डेटा यहाँ पे मूव करने में। मेरा पूरा जीमेल अकाउंट की मैं अगर बात करूँ, डेटा की बात करूँ, व्हाट्सएप की बात करूँ, यहाँ तक कि जो एप्लीकेशन ही आप देख रहे हैं ये मैंने कुछ भी यहाँ पे मैनुअली नहीं किया, सब कुछ मैंने यहाँ डेटा ट्रांसफर कर दिया। सिर्फ मुझे ऐप स्टोर से जाकर के उसे अपडेट करना पड़ा। बाकी सब कुछ YT स्टूडियो, मेरा एप्लीकेशन, जितने भी चीज़ें हैं मैंने सब कुछ यहाँ पे 40-45 मिनट्स में सब कुछ स्विच कर लिया है। एंड डेफिनेटली इसका जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है कैमरा। कैमरा इज रियली ए लव, ज़बरदस्त है कैमरा दोस्तों। एंड आई हैव बिन यूजिंग एंड्रॉयड कैमराज फॉर लॉन्ग टाइम, बट यहाँ मैं बोलूँगा कि अभी फिलहाल के लिए जो मैं यहाँ पे कैमरा जो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ आईफोन के अंदर में, ये एक अलग ही मज़ा यहाँ पे देने वाला है। ओवरऑल जो यहाँ एक्सपीरियंस मुझे मिला है और जो व्हाट्सएप का ट्रांजिशन, मतलब एंड्रॉयड से iOS में शिफ्ट करना, यहाँ तक कि जो कॉन्टैक्ट्स को शिफ्ट करना, और अगर मैं एज ए यूज़र बात करूँ तो भाई साहब इसका जो एक फील है, नो डाउट ये वही पुराना सा है, बट एक एंड्रॉयड यूज़र जो पहली बार इस पर स्विच कर रहा है उनके लिए नया फील ही होगा। जो रेगुलर एप्पल यूज़र्स हैं डेफिनेटली उनको यहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं लगता होगा सारी चीज़ें वही है। बट एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है कि आईफोन के बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, मतलब बिकॉज उनके फ़ोन भी बहुत महंगे आते हैं, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। पर्सनली मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग अपने UI पे नो डाउट काम करते हैं, अपग्रेड्स देते हैं, बहुत लंबे समय तक अपडेट देते हैं। मतलब इस फ़ोन को अगर आप चाहें तो 5 साल 7 साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द एप्पल कि आप 5-7 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, अपडेट्स आपको बहुत लंबे समय तक मिलता रहता है।
तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के हाथ में एंड्रॉयड है, बजट फ्रेंडली प्राइस पे मिल जाता है, आईफोन नहीं मिलता है। तो कोई भी अगर एंड्रॉयड यूजर पहली बार आईफोन पर जाएगा तो उनके लिए तो यहाँ डेफिनेटली एक नया ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और ये वाला सेक्शन जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे याद आता है अपना MIUI, क्योंकि MI का भी एक बहुत बड़ा फैन मैं रह चुका हूँ और MIUI तो डेफिनेटली एक अलग ही बात थी। तो यहाँ पर ये वाला देख के मतलब MIUI की याद आती है। एंड डेफिनेटली MIUI ने भी अच्छा कॉपी किया है एंड्रॉयड के अंदर में एप्पल से। तो ये चीज़ें हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर मैं गया, फिर मेरे को सेटिंग्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं लगा। इट इज़ अज लाइक जैसे कि मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में सारे नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ यहाँ जो सेटिंग्स करने के लिए थे वो सारी चीज़ें हैं। बट एक चीज़ मुझे इसमें जो अच्छी लगी कि इन्होंने मेजॉरिटी जो भी एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हैं वो सारे के सारे सेटिंग्स के नीचे वाले सेक्शन पे आपको एप्लीकेशंस यहाँ दिखते हैं जितने भी आपने इंस्टॉल करके रखे हैं। जबकि ये सारे एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं एंड्रॉयड के अंदर में भी, लेकिन वो सेटिंग्स के अंदर कुछ में जाने होते हैं, ऐप सेटिंग्स के अंदर, वहां जाकर के आपको दिखता है। तो सेटिंग्स के अंदर इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे ये बाहर ही दिख जाता है। तो मेरे लिए अभी फिलहाल बोलूंगा कि एज ए एंड्रॉयड यूजर मूविंग टू आईफोन इज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरे लिए एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे 2-3 चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इसकी पसंद आई वो तो सबसे पहले इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ही स्टर्डी लगा। और व्हाइट कलर मैंने लिया। बेसिकली बहुत सारे लोग पर्पल, ग्रीन, ब्लू यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं भैया हम व्हाइट कलर लेंगे, थोड़ा हट करके लेंगे। और कैमरा इज डेफिनेटली इन लव। कैमरा की क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। सिनेमैटिक क्वालिटी जो इसके अंदर जो फीचर आपको दिया गया है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। फेस आईडी बहुत ही तगड़ा काम करता है। आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड विद द फेस आईडी। फेस आईडी इतना क्विक एंड फास्ट है और सिक्योर भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर फेस आईडी है तो फिर इट्स नॉट सिक्योर। ओवरऑल यहाँ पर जो एंड्रॉयड से आईफोन में मूव करना चाहते हैं आने वाले समय में, मैं उनके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा अगर आप लोग चाहते हैं तो, जहाँ पर आप कैसे अपना सारा डेटा एंड्रॉयड से आईफोन पे चुटकियों में आप ट्रांसफर कर सकते हैं बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप के, बिना कोई अठन्नी खर्चा किए। देखिए जैसे बहुत सारे आपने वीडियोस देखेंगे जहाँ पर लोग बोलते हैं कि ये पैसा लगाइए और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये चीज़ आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। बट यहाँ मैं आपको फ्री वाला एकदम सुविधा बताऊंगा जो आईफोन ने खुद दिया है, बट ये 1 टाइम होता है और उसके लिए आपका फ़ोन फॉर्मेटेड होना चाहिए। ओवरऑल जो भी है मैं आपको बता दूंगा। आप लोग को चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप में से कितने सारे यहाँ पर एप्पल यूजर्स हैं वो भी मुझे बताइएगा। मेरे लिए तो भाई लॉन्ग टाइम के बाद मैं एप्पल को यहाँ पर एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। एंड डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया है आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओवरऑल आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं समझदार वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते थे। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।